एसएससी सीजीएल 2024 दो पेपर आज कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। पहला पेपर है जो डेट लिया गया था 12/9/2024 को और टाइमिंग है उसका 9 to 10 AM। आज हमारा है पार्ट 10। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपोनेंट ऑफ बम्बू फ्लूट। बम्बू फ्लूट का एक्सपोनेंट कौन है? तो उसका सही उत्तर है हरि प्रसाद चौरसिया। क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? तो उसका सही जवाब है एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया वन वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रिकेट। क्रिकेट में इंडिया ने सबसे पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता? तो उसका करेक्ट आंसर है 1983। क्वेश्चन नंबर 4, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अच्छा, सही मैचिंग करना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का सही मैचिंग या सही आंसर है सर विलियम जोन्स। फोर्ट विलियम कॉलेज का सही मैचिंग या सही आंसर है लॉर्ड वेलेस्ले। क्वेश्चन नंबर 5, कथकली इज द क्लासिकल डांस ऑफ। कथकली किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? तो उसका करेक्ट आंसर है केरला। क्वेश्चन नंबर 6, ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी। सबसे पुराना ओल्डेस्ट आयरन और स्टील कंपनी कौन सा है? तो उसका सही जवाब है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या जिसे हम टिस्को TISCOB कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Kailasa temple at Ellora was built during the reign of। कैलासा टेम्पल है एट एलोरा जो है लोकेट एलोरा के जगह पर was built during the reign of। बनाया गया था किसके रेन में या किसके दौर में, किस बादशाह के दौर में वो बनाया गया है कैलासा टेम्पल एलोरा में? करेक्ट आंसर है कृष्णा फर्स्ट के दौर में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो उसका सही आंसर है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 9, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया। एशिया में लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है म्यून रिजर्वियर इन चाइना। क्वेश्चन नंबर 10, पद्मा भूषण यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अवार्ड दी 2002 में यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अवार्ड पद्मा भूषण किसे मिला? तो उसका सही जवाब है उस्ताद जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 11, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर। हमारा 3 किस्म का बैक्टीरिया है, एक का नाम है राइजोबियम, दूसरे का नाम है नाइट्रोसोमोनास और तीसरे का नाम है नाइट्रोबैक्टर। आर यूज्ड फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन साइक्लिंग। क्वेश्चन नंबर 12, During Sepoy Mutiny of 1857, the soldier at Meerut started their journey to Delhi on। सिपाही म्यूटिनी के दौरान 1857 में मेरठ में जो सोल्जर थे उन्होंने स्टार्ट दियर जर्नी, अपना जर्नी स्टार्ट किया टू दिल्ली। मेरठ से दिल्ली तक अपना जर्नी स्टार्ट किया। सिपाही म्यूटिनी 1847 में सोल्जर्स अपने कब किया था उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट? तो उसका सही उत्तर है 10 मई।
क्वेश्चन नंबर 1313, G20 समिट 2025। G20 समिट 2025 कहाँ पे हुआ? तो उसका सही आंसर है जोहानिसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वांचल हिमालयस डू नॉट इंक्लूड। पूर्वांचल हिमालयस में कौन इंक्लूड नहीं होता? तो उसका करेक्ट आंसर है पीर पंजाल रेंज। क्वेश्चन नंबर 15, इंडियाज ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी। इंडिया ने अपना डेब्यू कब किया हॉकी में? तो उसका सही उत्तर है 1928। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है नवंबर 10। क्वेश्चन नंबर 17, स्माइल 75 लॉन्च्ड बाय। स्माइल 75 स्कीम है वो कौन लॉन्च करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री जनधन योजना रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे रिलेटेड है? तो उसका सही जवाब है फाइनेंशियल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 19, हर्षवर्धना वॉज इन। हर्षवर्धना कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर है एम्पायर ऑफ कन्नौज फ्रॉम अप्रैल 606 to 647। एम्पायर एक है कन्नौज का, कब से कब एम्पायर रहा, बादशाह रहा? तो अप्रैल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक ये बादशाह था कन्नौज का। क्वेश्चन नंबर 2020, ऑर्गेनिज्म विदाउट ए डेफिनिट न्यूक्लियस। कौन सा ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनिट न्यूक्लियस नहीं होता? तो उसका सही उत्तर है मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल 63 रिलेटेड टू। आर्टिकल 63 किससे रिलेट है? तो उसका सही जवाब है वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, जेवलिन थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड। जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो उसका करेक्ट आंसर है 98.48 मीटर बाय जॉन जेलेंस्की ऑफ चेक रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 2323, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो उसका सही जवाब है हाइपोथेटिकल चार्ज ऑफ एन एटम इफ ऑल ऑफ इट्स बॉन्ड्स आर फुल्ली आयोनिक। एक हाइपोथेटिकल चार्ज है एटम पर अगर ऑल इट्स बॉन्ड, इसका तमाम बॉन्ड फुल्ली आयोनिक हो। क्वेश्चन नंबर 25, 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 डील्स विथ। 106 अमेंडमेंट 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 किससे डील करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ ऑल सीट फॉर वुमेन। वुमेन के लिए जो रिजर्व सीट्स होता है वो डील करता है 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब है दूसरा पेपर जो डेट लिया गया था, डेट है 12/9/2024 को। टाइमिंग है उस पेपर का 12:30 to 1:30 PM। ये है हमारा 11वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का इंडिया में एक एग्जाम्पल बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 2, प्रो कबड्डी लीग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। प्रो कबड्डी लीग एस्टैब्लिश किया इंडिया में, तो कब एस्टैब्लिश किया? तो उसका सही उत्तर है 1914। क्वेश्चन नंबर 3,
Vedangas Hindu auxiliary disciplines are digits in number. वेदांगास हिंदू ऑक्सिलरी डिसिप्लिन से वो नंबर में कितने थे? तो उसका सही उत्तर है 6 यानी 6। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रोथ रेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहले 5 ईयर प्लान का ग्रोथ रेट क्या था? तो उसका सही उत्तर है 3.6%। क्वेश्चन नंबर 5, 5 F's ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के 5 F कौन से थे? तो उसका करेक्ट आंसर है फ्लाइज, फिंगर्स, फॉर्मेट्स, फुट एंड फ्लूइड्स। क्वेश्चन नंबर 6, एनालिडा से मैचिंग सही करना है तो एनालिडा से करेक्ट मैचिंग है अर्थवर्म। आर्थ्रोपोडा से सही मैचिंग करना है तो उसका करेक्ट मैचिंग है आंट। एकेनोडर्मेटा का करेक्ट मैचिंग है सी स्टार और प्लेटीहेल्मिन्थस का सही मैचिंग है टेप वर्म। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 324 डील विथ, आर्टिकल 324 किससे डील करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है इलेक्टोरल सिस्टम, या हम उससे इलेक्शन भी कहते हैं। इलेक्शन डील करता है आर्टिकल 324 से। क्वेश्चन नंबर 8, आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ए डॉटर्स मैरिज इनिशिएटेड इन, आशीर्वाद स्कीम इनिशिएट किया गया था, कहाँ पे इनिशिएट किया था? जो एक्सटेंड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट डॉटर्स की मैरिज के लिए, वो कहाँ पे शुरू हुआ था? किस स्टेट में शुरू हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 9, मनी बिल इंट्रोडक्शन रिक्वायर, मनी बिल इंट्रोडक्शन के लिए क्या जरूरत पड़ता है? तो उसका सही आंसर है गवर्नर परमिशन। क्वेश्चन नंबर 10, मेल एंड फीमेल लिटरेसी गैप 2011, मेल और फीमेल में लिटरेसी गैप कितना है 2011 सेंसस के मुताबिक? तो उसका सही जवाब है 16.68। क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड इन, डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया? तो उसका सही उत्तर है 2015। क्वेश्चन नंबर 12, वन विंबलडन इन 2025, विंबलडन टेनिस में 2025 में किसने जीता? तो उसका करेक्ट आंसर है जैनिक सिनर। क्वेश्चन नंबर 13, एमिट रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास इट, रेड लाइट इमिट करता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, तो कौन करता है? उसका करेक्ट आंसर है नियॉन। क्वेश्चन नंबर 14, चांद बरदेस फेमस लिटरेरी वर्क, चांद बरदेस का फेमस लिटरेरी वर्क कौन सा था? तो उसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो, सही उत्तर है यह चांद बरदेस का फेमस लिटरेरी वर्क। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रीडम फाइटर नोन एज देशबंधु, एक फ्रीडम फाइटर है जिसको जाना जाता है देशबंधु के नाम से, तो उसका करेक्ट आंसर है चितरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धा देव दास गुप्ता इज फेमस प्लेयर ऑफ, बुद्धा देव दास गुप्ता किस चीज का फेमस प्लेयर है? तो उसका सही आंसर है सरोद। क्वेश्चन नंबर 17, नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो उसका सही जवाब है मैंडेटरी नेशनल सर्विस ऑफ 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर है 18, 17 हो गया, अब 18, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 reacts to form, जब जिंक को H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से हम क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म, तो क्या बनता है? करेक्ट आंसर है जिंक सल्फेट। जिंक को करना है Z in
को रिएक्ट करना है H2SO4 से, तो हमें ZnSO4 या जिंक सल्फेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, वेंकटेश कुमार ऑनर्ड विद कालिदास सम्मान 2022 बाय। वेंकटेश कुमार को ऑनर किया गया एक अवार्ड से जिसका नाम है कालिदास सम्मान 2022। किसने दिया, किस गवर्नमेंट ने दिया? तो उसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है यार, 21। गंगौर फेस्टिवल, पुष्कर फायर, नागौर फायर एंड अर्स फायर आर फायर्स ऑफ। गंगौर फेस्टिवल, पुष्कर फायर या नागौर फायर? फायर ऑफ किसका फायर से? तो उसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। लीव्स यूज्ड टू मेक बीडीज। बीडीज बनाने के लिए किसका लीव्स इस्तेमाल होता है? सही आंसर है तेंदू। क्वेश्चन नंबर 23, विच हिल लोकेटेड इन ईस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट्स में कौन सा हिल लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर है शिवेरॉय हिल्स। क्वेश्चन नंबर 24, हु एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन एंड व्हेन? शांति निकेतन को किसने और कब एस्टैब्लिश किया? करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, 1901। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय मेरिना लीनी साराभाई। इंस्टीट्यूट का फाउंडर दिया मेरिना लीनी साराभाई ने, तो उसका करेक्ट आंसर है हु वाज ए भारतनाट्यम एंड कथकली डांसर। भारतनाट्यम और कथकली का डांसर था। इंस्टीट्यूट का नाम है, करेक्ट आंसर, दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये है उसका आंसर। इसी के साथ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।